अस्सलाम वालेकुम। दानियाल सिद्दीकी साहब ने खूब लिखा है कि अगर कोई शख्स आपसे कहता है कि वो रोज सुबह 7 बजे सोकर उठता है, हाथ मुंह धोकर जॉगिंग करने पार्क जाता है, आधे घंटे की जॉगिंग के बाद वर्जिश भी करता है, घर वापस पहुंचकर वो अनार का जूस पीता है, जिसके नतीजे में उसकी तबीयत मज़ीद ताज़ा दम हो जाती है, उसके बाद वो आराम से नाश्ता करता है, उसके बाद तैयार होकर दफ्तर चला जाता है, दफ्तर जाते हुए वो हमेशा गाड़ी की पिछली सीट पर बैठता है, अखबार पढ़ते हुए दफ्तर जाना इसका रोज़ का मामूल है, शाम को घर वापस आता है तो बेगम के चेहरे पर मुस्कुराहट को देखकर उसकी दिन भर की थकन दूर हो जाती है, रात के खाने के बाद वो बीवी बच्चों को लेकर घूमने निकल जाता है, फिर वो आपकी हैरानगी में मज़ीद इजाफा करते हुए कहे कि ज़िंदगी में जो चाहा वो मिला, जिस तालीमी अदारे के जिस शोबे में तालीम हासिल करने की ख्वाहिश थी वहीं से आज फारुगुल तहसील है, उसकी मोहब्बत भी ला हासिल नहीं रही, जो कल उसकी महबूबा थी वो आज इसकी बीवी है, गर्ज उसने ज़िंदगी में जिस चीज़ की ख्वाहिश की वो पूरी हुई, जो मांगा वो हासिल किया, ज़िंदगी में किसी किस्म का खला नहीं है, हासिल और ला हासिल की उलझनों से कभी उसका वास्ता नहीं रहा। अगर उसकी बेफिक्र और पुरसुकून ज़िंदगी की कहानी सुनकर आप हैरानगी के आलम में उसकी ज़िंदगी पर रश कर रहे हों और उसको दुनिया का सबसे कामयाब इंसान समझकर अपनी ज़िंदगी के समंदर में ख्वाहिशात की सर उठाती लहरों को बेसूद समझकर हसरत की निगाह से देख रहे हों तो यकीन करें वो शख्स आपसे झूठ बोल रहा है और आप उसकी चर्ब जुबानी से मुतासिर होकर धोखे का शिकार हो चुके हैं। दानियाल मजीद लिखते हैं कि मैं गुज़श्ता 12 साल से एक अखबार फरोश बुजुर्ग को जानता हूँ, उनकी सारी ज़िंदगी आजमाइशों और मुश्किलात के गिर्द घूमती नज़र आती है। हालात के जबर ने उन्हें बचपन से ही मेहनत मजदूरी करने पर मजबूर कर दिया। ये 10 साल की उम्र से मजदूरी कर रहे हैं। इनका बचपन और जोश मारती जवानी का अहद भी दर दर की ठोकरें और शिकम की भूख मिटाने के लिए कामों की तलाश में गुजर गया और बुढ़ापा भी इसी में सर्फ हो रहा है। पिछले दिनों मेरा उनकी दुकान के सामने से गुजर हुआ तो उन्होंने मौका पाते ही मुझे चाय की प्याली पर दावत दे दी। इधर उधर की बातों के बाद न जाने अचानक क्यों जहन के दरीचे पर एक सोच ने दस्तक दी और मैंने उनसे पूछ लिया, क्या आपको जिंदगी से कोई गिला है? उन्होंने कहकहा लगाते हुए जेब से सिगरेट निकाली और उसे सुलगाते हुए गोया हुए, बेटे जिंदगी से क्या गिला करना, जबकि ये है ही आर्जी। यहाँ के दुख और दर्द, कामयाबियां और नाकामियां सब फानी हैं। फिर उन्होंने कहा, मैंने एक सख्त जिंदगी गुजारी है। मैं बचपन की शरारतों और जवानी के पुरआशोब दौर से महरूम रहा। लोग मेरी जिंदगी को उमूमन रहम भरी नज़रों से देखते हैं, मगर तुम यकीन जानो मेरी जिंदगी में कोई हसरत बाकी नहीं है। खुदा ने मुझे बहुत सी नेमतों से नवाजा। अच्छी सेहत, 2 कमरों का मकान और फर्मा बरदार औलाद मेरा असासा है। बस तुम ये समझ लो कि मैं अल्लाह की तकसीम पर राज़ी हूँ। यही वजह है कि मुझे इत्मीनान कल्ब की नेमत भी हासिल है। मुमकिन है आप उस इंसान की ज़िंदगी को मालो दौलत के पैमाने पर परख कर उसे नाकाम करार दे रहे हों, मगर यकीन जाने मैं इसको एक मिसाली ज़िंदगी समझता हूँ। हम लोगों के जहनों में बचपन से ही एक बात घोल कर पिला दी जाती है, अच्छी तालीम तो अच्छी नौकरी, अच्छी नौकरी तो बड़ा घर, बड़ी गाड़ी और फिर बड़े घराने की लड़की तुम्हारी शरीक हयात होगी। जब ये सारी आसाइशें तुम्हें हासिल होंगी जब भी तुम एक मिसाली ज़िंदगी गुजार सकते हो। आप यकीन करें, इस मिसाली और पुरसुकून ज़िंदगी के हसूल के लिए लोग दूसरों का इस्तेहसाल करते हैं, दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा माल कमाने और आसाइशों से भरी ज़िंदगी गुजारने के लिए हलाल और हराम का भी ख्याल नहीं रखते, जिसके नतीजे में मुआशरे में इंतशार फैलता है, तफरीक जन्म लेती है, गरीब गरीब से गरीब तर और अमीरों का नाम निहाद मायारे ज़िंदगी बुलंद तर होता रहता है। हकीकत ये है कि अगर आपको रहने के लिए छत, भूख के वक्त खाना और जिस्म ढांपने के लिए मुनासिब लिबास मयस्सर होता है और आप रब की तकसीम पर राज़ी रहते हैं, तो मान लीजिए
آپ ایک مثالی زندگی گزار رہے ہیں، ورنہ خواہشات کی آگ کو تو قبر کی مٹی ہی بجھا سکتی ہے۔ اس خوبصورت بات کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ کیجئے ہر بات پر صبر و شکر، بہت حسین ہے خدا پہ یقین کا سفر۔ اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔